अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम आरसी सहवाई की गज़ल नंबर 2 जो हमारी उर्दू की किताब के सफ़े नंबर 146 पर दर्ज है, इन इशारों की तशरीह करेंगे कि आरसी सहवाई यहाँ क्या फरमाते हैं अपने शायरों में। तो पहले शेर आजिज़ है, हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दवा ही सही, न उसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है कि वक़्त का खुदा ही सही, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी नगाह का अंदाज़ दूसरा ही सही, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। तो यहाँ कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। मुफलिस कहते हैं गुर्बत को, गरीबी को। बेखता, बेकसूर, जिसका कोई कसूर ना हो। तख्लीक करना, पैदा करना, खलक करना, जन्म देना। तहलील, हल हो जाना, गुल जाना, किसी चीज़ का हिस्सा बन जाना। तो पहले दो लाइनों की तशरीह, हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दवा ही सही। इस शेर में अर्श सहवाई ज़िंदगी को मुफलिस की बद्दवा कहता है। जो इंसान की ज़िंदगी जो है, जो जीरन बन गई है, इसको किसी मुफलिस की, किसी गरीब की बद्दवा कहता है। इस ज़िंदगी को किसी गरीब की बद्दवा लग गई है। जो ज़िंदगी महरूमियों, उदासियों, नाकामियों से इबारत है, भरी पड़ी है, जिसमें कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है और कोई दिलचस्पी नहीं रही है। इसलिए ये ज़िंदगी किसी बड़ी सज़ा से कम नहीं है। ये ज़िंदगी जो है, ये इंसान की किसी बड़ी सज़ा से कम नहीं है। लेकिन इंसान की बहुत सी मजबूरियां हैं। लेकिन हर एक इंसान की मजबूरियां होती हैं कि हर हाल में ज़िंदगी के रोज़ शब काटता है, कि हर हाल में वो ज़िंदगी के गम, ज़िंदगी की मुसीबतें, ज़िंदगी के उदासियाँ, परेशानियाँ वो काटता है। मौत तक इंसान ज़िंदगी के इन गमों से निजात हासिल नहीं कर पाता। मौत तक इंसान ज़िंदगी से निजात हासिल कर ही नहीं सकता। तो आगे वो दो लाइनों की तशरीह, ये उसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है कि वक़्त का खुदा ही सही। शायर आरश सहवाई वक़्त के खुदा से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तू अगर आज खुदा बन बैठा है, इक़्तिदार के नशे में चूर है और अपनी ताकत को बेदरी इस्तेमाल करता है, लेकिन ये मत भूल कि तुझे मैं ही पैदा किया है, कि तुझे मैंने ही पैदा किया है। न उसको भूल, अल्लाह तबारक तआला बंदे से कहता है, न उसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक। एक वक़्त के बादशाह को मुखातिब होकर कहता है कि उसको मत भूल कि जिसने तुझे पैदा किया है, बादशाह जिसने तुझे पैदा किया है। अगर तू आज वक़्त का खुदा बन बैठा है, बादशाह बन बैठा है, इक़्तिदार के नशे में तू चूर है, तुझे कोई नज़र नहीं आता, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी ताकत का बेदरी इस्तेमाल कर रहा है, नशे में तू चूर हो गया है, लेकिन ये मत भूल कि तुझे मैंने ही पैदा किया है, कि बंदे कि मैंने ही पैदा किया है। ये और बात है कि वक़्त का खुदा ही सही, तो वक़्त का खुदा बन कर बैठा है। तो आगे, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी नगाह का अंदाज़ दूसरा ही सही। शायर अर्श सहवाई फरमाते हैं कि ए महबूब, मेरे लिए बहुत है कि मैं तुझे याद हूँ और तुम्हारी नज़र मुझ पर है। हालांकि मुझ पर तुम्हारी नज़र करम नहीं है, लेकिन मेरी तरफ देखने का तुम्हारा दूसरा ही अंदाज़ है। यही यानी तुम मुझ पर सितम ही डाले जा रहे हो, लेकिन ये क्या कम है कि तुम्हें मैं याद हूँ। अगर तुम मुझे सितम के ज़रिए ही सितम मुझ पर डाले जा रहे हो, इसी तरह आप मुझे याद कर रहे हो, ये भी कोई कम है कि तुम्हें मैं याद हूँ। यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, तेरी नगाह का अंदाज़ दूसरा ही, तेरी देखने का, तेरे सोचने का मेरे लिए जो अंदाज़ है, चाहे वो दूसरा ही सही, मैं उस पर भी राज़ी हूँ, मैं उस पर भी खुश हूँ। तो आगे, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं, अर्श सहवाई अपने आप से मुखातिब होकर कहता है, फरमाता है कि मेरे महबूब, तू मेरी रूह में गुल मिल गया है,
کہ میرے محبوب تو میری روح میں گل مل گیا ہے۔ اگر ظاہری آپ مجھ سے الگ ہو، دور ہو، تو چلو ایسا ہی صحیح۔ اگر ظاہری آپ مجھ سے دور ہو، دل سے جدا ہو، دور ہو، چلو جدا ایسا ہی صحیح۔ یعنی حقیقت میں میرے محبوب مجھ سے دور نہیں ہے، وہ تو میرے قلب اور میری روح میں سما چکا ہے۔ جو میرا محبوب ہے حقیقت میں وہ مجھ سے دور نہیں ہے، وہ تو میرے دل میں، میری روح میں سمٹ چکا ہے، سما چکا ہے۔ وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے۔ عرش صحبائی، وہ میرا محبوب جو ہے وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے، گل مل گیا ہے، میرے زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ اگر وہ مجھ سے جدا ہے، چلو جدا ہی صحیح۔ اگر وہ مجھ سے دور ہے، اگر وہ مجھ سے بہت دور ہے، وہ تو میری قلب اور میری روح میں سما چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ عرش صفائی کی غزل نمبر 2 کی چند اشاروں کی تشریح تھی۔ انشاءاللہ کل سے ہم دوسرے شاعر کے بارے میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔